हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल किस एल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2023 के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 2023 के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी घोषणा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगी और ये 10 दिसंबर 2023 को स्टॉकहोम अस्लो में दिया जाएगा। यानी कि जो सभी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो इनके जो नामों की घोषणा पहले की जाती है, लेकिन ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर के क्यों दिए जाते हैं? तो जो स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इनका 10 दिसंबर 1916 का निधन हो गया था। तो इन्हीं के याद में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। और हम बात करें, अब देखिए 2023 के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले शांति के क्षेत्र की बात करें तो 2023 में शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर 2023 को की गई है। देखिए, शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की समिति द्वारा दी जाती है। बाकी जो 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। तो 2023 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी जी को, जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया जाएगा। ये 13 बार गिरफ्तार भी हो गई है और अभी ईरान के जेल में बंद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सज़ा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। तो देखिए, 2023 में शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जी को दिया जाएगा, जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ये अभी वर्तमान में ईरान की जेल में है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं साहित्य यानी कि लिटरेचर की। तो 2023 में साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर 2023 की गई है। अरे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो 2023 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन फॉर्से जी को। तो जॉन फॉर्से के नॉर्वे के एक लेखक हैं। तो ये इन्हें 2023 में लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो इन्हें क्यों दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार? तो ये जॉन फॉर्से को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आगे हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की। तो इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई 4 अक्टूबर 2023 को की गई है और ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दी जाती है। 2023 में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में दिया जाएगा। तीनों के नाम क्या क्या है देख लेते हैं। तो नोट फर्स्ट पे है मोंगी जी वावेंडी, वो फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और दूसरे नंबर पे है लुइस ई ब्रॉश, जो अमेरिकी वैज्ञानिक है। तीसरे नंबर पे है एकेल्सी एकिबोमो, ए रूसी वैज्ञानिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डाइट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड हमारा नेक्स्ट है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगला जो क्षेत्र है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी। ये पुरस्कार भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दी जाती है। जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 6 में से एक नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र के लिए नॉर्वे के नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो 2023 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो इनके नाम है फ्रिट्ज क्रॉल, जो हंगरियन असली के भौतिकी वैज्ञानिक के। 2 पे पेरे ऑगस्तिनी, जो फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक। 3 पे एन.ए. हुलियर, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। हम बात करें कि इन्हें जो ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, तो इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोजने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम बात करें चिकित्सा की यानी मेडिसिन की। तो
इसका जो घोषणा हुई है 2 अक्टूबर 2023 को की गई है और ये स्विट्स कैलोरिंका इंस्टीट्यूट की नोबेल एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। और इसमें 2 चिकित्सक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे हैं ड्रू विशमैन जो अमेरिका के चिकित्सक हैं, और सेकंड नंबर पे है कैटालिन कारिको जो कि लेडीज चिकित्सक हैं, हंगरी में जन्मी अमेरिका नागरिक हैं। और ये दोनों को पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो ये दोनों को पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ था। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। एंड बहुत ही बीबीआई है। एंड हम बात करें आगे हमारा है आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इकोनॉमिक्स अभी तक इकोनॉमिक्स का नोबेल क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। इसकी घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को की जाएगी और ये द रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं आगे। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो कितने क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? एंड दूसरा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन की आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी।